अस्सलाम वालेकुम। आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। वैसे जिन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, अगर वो उसको बेहतर तरीके से देख ले तो फिर बाकी चंद चीजें रह जाती हैं। मतलब आपने इसकी पहचान करनी है कि कौन सा टेंस होगा और जो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग रहा है। ये दो चीजें देखनी है। हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाएगी, तो बाकी मेथड बिल्कुल वही है। तो ये समझे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम तमाम टेंसेस जो हैं वो एक ही वक्त में एक ही चार्ट के ऊपर आपको समझा देंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में पहचान आपको पता हो, निशानी या पहचान, मतलब आपने उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी है। उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, तो उर्दू में जो फिक्रा दिया हुआ है वो किस टेंस का है, ये पहचान आपको कैसे पता चलेगा कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। तो उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। जब इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फिर थोड़ा डिफरेंट वे है। यहां ज्यादा तादाद जो फीडबैक आ रही, जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की है उनके लिए, ताकि यहाँ ये है कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं या दही इलाकों में हैं या शहरों में भी इस तरीका से पढ़ते हैं उर्दू मीडियम से, तो उनको फायदा हो। इस वजह से टोटली जो उर्दू मीडियम वाला मेथड है वही आपको बताया जा रहा है। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं वगैरह फिक्रे के एंड पे आता है। किस तरह, जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, बाजी पेड़ा बना रही है, अम्मी आटा गूंद रही है। ठीक है, एक वो दोबारा मैं सेंटेंस आपको बता देता हूं। ये सड़क लाहौर को जा रही है। मतलब वही सेंटेंसेस जो पिछले टेंस में करवाए थे वही मैंने उस तरह के मिलते जुलते बना दिए। तो आप देखें, रहा हूं, रही है, रहा है, रहे हैं, कोई भी इस तरह के एंड पे आएंगे तो ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इंग्लिश में तर्जुमा करने का तरीका क्या है? तर्जुमा करने का तरीका, अंग्रेजी तर्जुमा करने का तरीका, मीन हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उर्दू से इंग्लिश बनानी है तो उसका तरीका क्या है? तो वही जो आपको बताया था, सबसे पहले आप क्या लगेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सिंपल टेंस थे, सेंटेंस थे, उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था। बाकी में आपने देखा डू डज था, तो यहां इज या आर या एम। एम किसके साथ है? आई के साथ। इज किसके साथ है? थर्ड पर्सन, ही शी इट या सिंगल नाउन के साथ। और आप बाकी सबके साथ क्या लगेगा? आर। और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आप इसको कह सकते हैं आईएनजी वाली फॉर्म। ठीक है, पार्टिसिपल। तो आईएनजी वाली फॉर्म कैसे है? जैसे फर्स्ट फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे, गोइंग है, ईट ईटिंग है, रीड रीडिंग है। अब जिन बच्चों ने पार्टिसिपल और जेरल का कंसेप्ट पढ़ा उनको तो ज्यादा आसानी है। आम बच्चों के लिए बता दूं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आप आईएनजी लगाते हैं तो उसे हम सिंपली आईएनजी वाली फॉर्म भी कह देते हैं। वैसे फॉर्म तो वर्ब की 3 ही होती है, तो इसको हम समझाने के लिए फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कह देते हैं। तो उसके बाद क्या आगे जी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फालतू या एक्स्ट्रा चीज जो भी आपने लगानी। अब पहले इसको देखें, मैं बाजार जा रहा हूं।
इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैंने आपको कहा था लास्ट लेक्चर के लोगों ने सुना है कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वर्ब ढूंढे। काम, वर्ब क्या होता है? एनी एक्शन, कोई भी काम। तो काम इसमें कौन सा है? जाना। काम कौन सा है? वर्ब, जाना। अब सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। कौन जा रहा है? मैं, सब्जेक्ट। ठीक है। और कहां जा रहा है? किस चीज पे काम हो रहा है? बाजार, ये ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये पहले लेक्चर में ये दिया था। अगर फिर भी आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की समझ आए तो वहां से आप देख सकते हैं। दोबारा समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। एक और बना देता हूं। बाजी पेड़ा बना रही है। बनाना, बनाना क्या है? वर्ब। कौन बना रहा है? सिस्टर, ये सब्जेक्ट है। किस चीज को बनाया जा रहा है? पेड़े को, ये ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखें। शुरू में इससे प्रैक्टिस करें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको फिर इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही आप करेंगे। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? मैं इंग्लिश क्या है? आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? एम, आई एम। आगे वर्ब कौन सा है? जाना, गोइंग। गो से क्या हो जाएगा? गोइंग, गोइंग टू। ऑब्जेक्ट क्या चीज है? बाजार, मार्केट। ठीक है। आप जो भी वर्ड यूज करना चाहें। बाजी पेड़ा बना लिया, बाजी लिख दें या सिस्टर लिख दें। सब्जेक्ट क्या है? सिस्टर। सिस्टर एक नाम है तो इसके साथ क्या लगेगा? इज मेकिंग द डो, DOUGH, पेड़े को कहते हैं। ठीक है। अम्मी आटा गूंद रही है। मदर एक नाम क्या लगेगा जी? इज नीडिंग, आटा गूंदने का के लिए वर्ड जो है वो नीडिंग, नीडिंग दी फ्लोर। नीडिंग जो है बेसिकली इसका मीनिंग जो बनते हैं वो किसी चीज को दोनों हाथों से दबाना और साथ हिलना। तो ये वही कंडीशन, इसको हम जो है वो आटा गूंदने के लिए इस वर्ड को यूज करते हैं। फ्लोर। तो उसके बाद ये सड़क लाहौर को जा रही है। दिस रोड इज लीडिंग टू लाहौर। ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि रोड, क्योंकि आप जिस रोड में है वो तो कहीं नहीं जाती ना, आप जा रहे थे। जब आप वापस आते हैं रोड वही होती है। तो बेसिकली रोड लीड करती है, रहनुमाई करती है, ना कि खुद चल के जाती है। फिजिकली चल के जाने के लिए गो यूज होता है। अब यहां मैं शॉर्ट तरीके से बता दूंगा कि अगर यही नेगेटिव सेंटेंस बनाने हो, जैसे मैं बाजार नहीं जा रहा, बाजी पेड़ा नहीं बना रही, अम्मी आटा नहीं गूंद रही, तो आप यहां इस जगह पे ये देखें, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, यहां क्या लगा देंगे? नॉट, प्लस आईएनजी वाली फॉर्म ऑफ वर्ड और ऑब्जेक्ट और उसके बाद फालतू। अब आप देखें कैसे है, मैं यही बता देता हूं। जैसे है कि आई एम क्या हो जाएगा? नॉट गोइंग टू बाजार। सिस्टर इज नॉट मेकिंग द डो। मदर इज नॉट नीडिंग द फ्लोर। और अगर आपने क्वेश्चन मतलब इंट्रोगेटिव बनाने हो, सवालिया फिक्रे, क्या मैं बाजार जा रहा हूं, क्या बाजी पेड़ा बना रही है, क्या अम्मी आटा गूंद रही है, क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव या सवालिया फिक्रे आपने बनाने, तो उसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पर आ जाएगा, मतलब इज आर एम प्लस सब्जेक्ट। और अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। और अगर नहीं है तो आप सिंपल आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फालतू। ठीक है। कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं जो कि सवालिया भी होते हैं और नफी भी होते हैं, इंट्रोगेटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो उसमें भी आप यही करेंगे, क्वेश्चन मार्क जो
हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यहां पे नॉट लगेगा। तो ये मैं आपको समझाने के लिए करता हूं। जैसे ये होगा एम आई गोइंग टू बाजार, अब एंड पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। इज शी मेकिंग द डो, यहां पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। और अगर नफी हो तो इज शी नॉट मेकिंग द डो, एम आई नॉट गोइंग टू बाजार। और अगर इस्तिफामिया फिक्रात हो, पहले लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल में बताया था, तो यहां पे इस्तिफामिया लफ्ज आप लगा देते हैं। जैसे वो बाजार क्यों जा रही है, वाई इज शी गोइंग टू बाजार, मैं बाजार क्यों जा रहा हूं, वाई एम आई गोइंग टू बाजार। बाजी पेड़ा कहां बना रही है, कहां की इंग्लिश क्या, वेयर, वेयर इज सिस्टर मेकिंग द डो। तो ये वो तरीका है जिससे को अपना के अब आप देखें, अगर जिन्होंने पहले लेक्चर समझ लिया था उनके लिए बिल्कुल आसानी है। आपने सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, कौन सी फॉर्म लगती है, बाकी मेथड सेम है, पहचान करनी है। ये तीन चीजें आप याद रखें, आपको सारे के सारे टेंसेस आते हैं। यही मैं आपको बताता हूं कि अगर ये होता पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो क्या चेंज होगी। एक तो ये रहा है कि मुझे क्या हो जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ये चेंज आ जाएगी। सेकंड यहां पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट फालतू। अब देखें क्या चेंज हुआ है, इस आरएम की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, वाज था। जब रहा है रही है की जगह रहा था रही थे आ जाएगा, तो आपने इसको भी पास बना देना। वाज किसके साथ लगेगा, ही, मैं थर्ड पर्सन लिख देता हूं, थर्ड पर्सन प्लस आई। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो है कौन से हैं, ही शी इट आई के नाम, और साथ आई के साथ वाज लगेगा, वाज के साथ वाज लगेगा। नॉर्मली आप यूज करते हैं। अगर ये हो मैं बाजार जा रहा था, जा रहा हूं है तो आई एम गोइंग टू बाजार, और जा रहा था तो आई वाज गोइंग टू